हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अभी तक मैंने आप लोगों को लेसन पढ़ाए हैं, आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की होगी। प्रैक्टिस का मतलब होता है उर्दू में हम उसे कहते हैं मश्क करना। तो आप लोग वो कर रहे होंगे, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज भी हम आपके पास एक लेसन लेकर आए हैं, उसमें आप लोगों को हम वो बताएंगे जो डेली यूज़ में हम इस्तेमाल करते हैं, अल्फाज हम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर अब रिवाज जो आ गया है वो इंग्लिश और हिंदी का आ गया है। इंग्लिश का ज़्यादा आ चुका है, तो इंग्लिश में ज़्यादा हम लोग वो अल्फाज को यूज़ करते हैं। लेकिन आज मैं आपको उसी अल्फाज को उर्दू में किस तरह से बोलते हैं तो वो आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग से समझने की कोशिश कीजिएगा और अच्छे से उसकी मश्क कीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज हमारे पास सबसे पहले है, जैसे ये है हमारे पास, आज हमने लिखा है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गुड मॉर्निंग, हिंदी में इसको हम कहते हैं सुप्रभात। इंग्लिश में हम इसे गुड मॉर्निंग कहते हैं, हिंदी में सुप्रभात कहते हैं। उर्दू में क्या कहेंगे, तो उर्दू में भी हमें जानना चाहिए। जब हम उर्दू लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, तो हमें लाज़मी है कि हम इसे इस चीज़ को समझें कि हम इसे उर्दू में क्या बोलेंगे, ठीक है। किस तरह से हम उर्दू में सलाम करेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग का होता है सुबह बखैर। सुबह होती है सुबह बखैर, ठीक है। गुड मॉर्निंग का सुबह बखैर। गुड आफ्टरनून का क्या होता है, 12 से 2 के बीच में होता है, तो उसे कहते हैं गुड आफ्टरनून। आप लोग समझते होंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको सह बखैर भी कहेंगे और दोपहर भी कहेंगे, और इसे सहपहर भी कहते हैं, ठीक है। इसको दोपहर भी कह देते हैं और सहपहर भी कह देते हैं। तीसरा हमारे पास आता है गुड इवनिंग। गुड इवनिंग में क्या बोलते हैं, फिर हमारा गुड मॉर्निंग हो गया है, गुड आफ्टरनून हो गया है। तो गुड मॉर्निंग को सुबह बखैर कहते हैं, गुड आफ्टरनून को सहपहर भी कहते हैं और दोपहर बखैर भी कहते हैं। गुड इवनिंग शाम बखैर। गुड इवनिंग होता है शाम का टाइम होता है, तो ज़्यादातर इसमें मोस्टली जो इस्तेमाल होता है, जब हम लोग बोलते हैं उसमें अस्सलाम वालेकुम ही बोलते हैं। इनका हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं ये सब बोलने का। तो हमें जब इंग्लिश का हिंदी का आता है तो हमें उर्दू का भी आना चाहिए, ठीक है। आज आपको बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस लिए समझिएगा। गुड नाइट, गुड नाइट का बहुत है, ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, सुना होगा आप लोगों ने, उसे कहते हैं शब खैर। तो शब खैर गुड नाइट का होता है, गुड नाइट का होता है शब खैर। फिर आता है हमारा गुड बाय। गुड बाय कहते हैं बाय बाय करना। तो आजकल काफ़ी लोग करते हैं, गुड बाय कर देते हैं, बाय बाय कर देते हैं। तो उसका हमारा क्या होता है, उसका होता है गुड बाय का हो जाता है, हम लोग कहते हैं उसमें अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़ या फ़ी अमानुल्लाह, इस तरह से बोलते हैं कि अल्लाह के सुपुर्द में, ठीक है। तो खुदा हाफिज़। गुड बाय का होता है खुदा हाफिज़। अब हमें तो ये पता चल गया है कि जब हम सुबह सुबह सो के उठते हैं तो हम किस तरह से हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, किस तरह से बोलते हैं गुड आफ्टरनून को, गुड नाइट को और गुड इवनिंग को। फिर इसके बाद हम किसी से जाते हैं, मिल के जब जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ठीक है। इसको हम खुद अल्लाह हाफिज़ भी बोलते हैं और फ़ी अमानुल्लाह भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हम और भी हमारे पास अल्फाज हैं जो हम अपना इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं। अब जब हमने सुबह का सलाम सबको कर लिया, गुड मॉर्निंग भी कर लिया, सुबह खैर भी कर लिया, तो इसके बाद हम उसके हाल चाल भी पूछते हैं। तो हाल चाल किस तरह से पूछेंगे, जैसे होता है हाउ आर यू। तो हाउ आर यू का जिस तरह से हम लिखते हैं, तो क्या हाल हैं आपके, कैसे हैं आप, या कैसे मिजाज हैं आपके, ठीक है। तो कैसे हैं आप, हम ये भी लिख सकते हैं, और इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि किस तरह क्या हाल है आपका और कैसे मिजाज हैं आपके, हम ये भी लिख सकते हैं। लेकिन सबसे आसान बताया है जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कैसे हैं आप, लिखते हैं ना। फिर आता है हमारा आई एम फाइन। आई एम फाइन होता है कि हाँ आई एम फाइन, तो इसमें लिखते हैं मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। अब हमारा एक अल्फाज भी होता है वेरी वेल। ये बहुत छोटे छोटे बता रहे हैं आपको। वेरी वेल के क्या होते हैं, बहुत खूब, बहुत खूब, ठीक है। अब हमें किसी से फरमाइश करनी होती है या हमें किसी से कुछ कहना होता है या कुछ लेना होता है, तो हम प्लीज़ का यूज़ करते हैं। प्लीज़ हमारा ये काम कर दीजिए। तो प्लीज़ को हम उर्दू में लिखेंगे बराए मेहरबानी हमारा ये काम कर दीजिए, बराए मेहरबानी। एक आता है सॉरी, आई एम सॉरी होता है, तो सॉरी होता है मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी, हम सॉरी, तो उसे बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। बहुत आसान वाले बताएं जो हम लोग बोलते हैं। एक लफ्ज़ और होता है यू आर वेलकम, बोलते हैं इसको भी। तो इसका हमारा उर्दू होता है, हम उर्दू में बोलते हैं इसको आपका खैर मकदम, ठीक है, आपका खैर मकदम। एक हमारा होता है जिस तरह से हमने उसका हालचाल पूछ लिया है, बात हमने उससे कर लिया है, छोटे छोटे हमने बता दिए हैं प्लीज़ किस तरह से बोलते हैं उर्दू में। ऐसे ही हमारे पास एक होता है कि बहुत टाइम के बाद मिले हैं आज आपसे, अरे बहुत टाइम के बाद मुलाकात हुई, इसको हम उर्दू में किस तरह से बोलेंगे, जैसे है लॉन्ग टाइम नो सी,
इसका हमारा होगा लॉन्ग टाइम नो सी, तो इसका होता है तवील अरसे से आपसे मतलब बहुत टाइम के बाद आपसे बहुत वक्त के बाद मुलाकात हो रही है, तो तवील अरसे से मुलाकात नहीं हुई। एक हमारा आता है सी यू सून। सी यू सून, सी यू सून का क्या होता है जल्द मुलाकात होगी। फिर आता है सी यू लेटर। सी यू लेटर बोलते सी यू सून जल्द मुलाकात होगी, और सी यू लेटर फिर मुलाकात होगी। एक आता है सी यू अगेन, इसमें आएगा दोबारा मुलाकात होगी। ठीक, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको जो बहुत ज़्यादा ख़ास हैं वही आज बताए हैं आप लोगों को, और वीडियोस बनाएंगे उसमें भी आप लोगों को बहुत और ज़्यादा उसमें बताएंगे। लेकिन अभी इनका ज़्यादा जानना बहुत ज़रूरी था कि हम इसे उर्दू में किस तरह से पेश करते हैं, किस तरह से हम बयान कर सकते हैं, किस तरह से हम बोलते हैं ये अल्फाज हैं। अगली वीडियो में आपको फिर मुलाकात करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।